तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट एम्पर के एपिसोड 155 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लोग 20 किलोमीटर वाले उस रेडियस के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि ग्रीन डेविल यहां पर छुपा हुआ हो सकता है। सिस्टर बाई उन लोगों को बताती है कि कभी इस जगह के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन किंग रहता था। एक ड्रैगन किंग को यहाँ पर दफनाया गया था, उसकी कब्र यहीं पर नीचे है। यहाँ पर नीचे एक बहुत ही बड़ा मकबरा है, यानी एक बहुत बड़ा टॉम्ब है। उस टॉम्ब के अंदर बहुत सारे बीस्ट है जिनको दफनाया गया था। लगता है कि डेविल यहाँ पर उन्हीं को जिंदा करने के लिए आया होगा, तो हमें उस अंडरग्राउंड डंजन को ढूंढना ही होगा। तो हमारा ल्यू फेंग उसे कहता है जो तुम यहाँ पर जो बात कह रही हो उसका मतलब क्या हो सकता है। तो इस बात का मतलब तो यही निकलता है कि इस वक्त सिस्टर हिया जो है वो इस ग्रीन डेविल को कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि ग्रीन डेविल इसको कंट्रोल कर रहा है। तो सिस्टर बाई उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि सिस्टर हिया जिस तरह की आइडियोलॉजी रखती थी वो कभी भी ग्रीन डेविल को इस जगह के ऊपर लेकर नहीं आएगी। तो वो उनसे बताती है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर्स को जिंदा करने के लिए आई है। तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि ग्रीन डेविल ने सिस्टर हिया को पूरी तरह से पोजेस कर लिया, जिस तरह से मास्टर जूडो को पोजेस किया हुआ था। और इसी के साथ ही वो अपने पास से अपना गोल्डन कंपास निकालती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें डायरेक्शंस के बारे में बता सकती हूँ, पहले मुझे यहाँ पर चेक करने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो उसके इंटरेस्ट में कहाँ पर मिलने वाली है। तो वो उनसे कहती है क्या तुम दोनों को यहाँ पर इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि नहीं मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकती हो। तो वो कहती है क्या तुम दोनों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग इतनी आसानी से कैसे मान गए। तो वो दोनों से कहते हैं कि हर बार जब भी तुम यहाँ पर अपने गोल्डन कंपास को यूज करके गैस करती हो तो बिल्कुल ठीक ही होता है। तो मास्टर बाई भी से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम हमेशा ठीक ही होती हो। और इसी के साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम लोग यहाँ पर फाइनली मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो। फिर साथ ही उनसे कहती है कि इसका मतलब ठीक है आज से बाद से तुम लोग मेरे गुलाम हो, जो भी मैं तुमसे कहूंगी वो तुम्हें करना होगा क्योंकि मैं हमेशा सही होती हूँ। तो ल्यू फेंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है अब जल्दी से यहाँ पर इसको स्टार्ट करो, तुम यहाँ पर लोकेशन ढूंढना स्टार्ट करो। और साथ ही अपने पास से वो एक थैला निकालता है और उसके अंदर से उसी छोटे एल्फ को निकालता है जो कि उसने स्पेशल बनवाया था येलो डेविल की बारी। और त्यांशु से कहता है कि त्यांशु तुम इसके साथ बॉन्डिंग कर लो, जब जहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी तुम इसको यूज करना। साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें सारी की सारी बात बता देता हूं कि इसको यूज कैसे करना है। तो ये इंचैंटमेंट एल्फ होता है। तो लास्ट टाइम हम इसको नहीं देख पाए थे कि इसको कैसे यूज किया जाता है, लेकिन इस बार मैं आपको जरूर बताऊंगा इसे कैसे यूज करते हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। सिस्टर बाई अपने कंपास को फॉलो करते हुए उस जगह के ऊपर लेकर आती है जहां पर उसे शक होता है कि यहीं कहीं पर उसकी एंट्रेंस हो सकती है, जो अंडरग्राउंड डंजन है। जंग मास्टर बाई जो होता है वो आगे की चल रहा था ताकि वो ज़ॉम्बीफाइड मॉन्स्टर्स को स्क्रीन कर सके, जबकि मिस बाई जो होती है वो ल्यू फेंग से कहती है कि वो ठरकी मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारे सेक्टर में आई थी उस वक्त हमने वहां पर एक डील की थी। मैंने तुम्हारी बड़ी सी वेल फिश के साथ एक डील की थी कि तुम्हारी वेल फिश जो है मेरी वेल फिश को आकर मिल सकती है, क्योंकि वो दोनों जो है एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि मेरी वाली लड़की है और तुम्हारे वाला लड़का है। लेकिन तुम पूरे 1.5 महीना हो गया और हमारे पास आए नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि 1 महीने के बाद वहां पर मुझसे मिलने के लिए जरूर आना और अपनी वेल को भी उससे जरूर मिलवाना। तो ये बात सुनने के बाद मां ल्यू फेंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से क्या बहाना बनाऊं। और साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अंकल जो है वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से तुम्हारे सेक्टर की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी। इसी वजह से मुझे लगा कि वहां पर जाना एप्रोप्रिएट नहीं होगा। और वैसे मैं पूरे 1 महीने के लिए क्लोज डोर ट्रेनिंग में गया हुआ था और जैसे मैं क्लोज डोर ट्रेनिंग से बाहर निकला, इसी के साथ ही लायंस की तरफ से मुझे प्लांट प्रोडक्शन के लिए एक मिशन पर जाना पड़ा और वहां पर से वापस आने के बाद तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। मिस्टर बाई से कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं समझ सकती हूँ, मैं इन बातों को समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी मार्फिश इस वक्त बहुत ही बुरी तरह से अपसेट होगी और मेरे वाली तो बहुत ज्यादा अपसेट है। वो भी यहाँ पर तुम्हारे वाली वेल से मिलना चाहती थी क्योंकि मैंने उन दोनों की दोस्ती करवाई थी, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को देखना चाहते होंगे। तुम्हारी ल्यू फेंग की वेल जो होती है उसके अंदर से वहां पर चला रही होती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। तो ल्यू फेंग कहता है अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गई। वो उसे कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि 1 महीने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा और दोनों वेल्स को आपस में जरूर मिलाऊंगा। तो सिस्टर बाई से कहती है हाँ ठीक है अब ये हुई ना बात, मुझे ये बात काफी ज्यादा पसंद आई। और इसी के साथ ही वो लोग चलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मास्टर बाई कहता है कि तुम्हारी उस लोकेशन के मुताबिक हम लोग उस डंजन के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम एक एंट्रेंस तो होनी चाहिए जहां पर से हम लोग अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब हमें यहाँ पर वो एंट्रेंस कहां पर से मिलेगी। तो सिस्टर बाई से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर एंट्रेंस हमें कहां पर मिलने वाली है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इस तरह के अंडरग्राउंड डंजन्स के अंदर हमारे जैसे विजिटर्स के आने के लिए कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं होती जहां पर से हम लोग एंटर हो सके। सिर्फ और सिर्फ एक सीक्रेट पैसेज होता है, हमें उस सीक्रेट पैसेज को ढूंढना होगा। सिस्टर बाई उसे कहती है कि यहाँ पर कोई ना कोई बैकडोर जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पर इस तरह के डंजन्स को बनाते हैं वो हमेशा इस तरह के बैकडोर्स बनाते हैं। एक सीक्रेट डोर होता है जहां पर से एंटर हुआ जा सकता है। तो यंग मास्टर बाई कहता है कि ये कब से कॉमन नॉलेज होना शुरू होगी, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि इसने किसी टॉम रेडिंग नॉवल के बारे में पढ़ा होगा, उसके अंदर ये सब कुछ लिखा होगा। और इसी के साथ ही वो तीनों वहां पर से अलग अलग हो जाते हैं और वहां पर उसे ढूंढना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे वहां पर ढूंढ रहे होते हैं इसी के साथ उन्हें वो छोटा जॉन मॉन्स्टर वहां पर मिल जाता है। तो सिस्टर बाई उन लोगों से कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे हिया का स्पिरिट मॉन्स्टर मिल गया है, जल्दी से भागते हुए यहाँ पर। और वो लोग उसका पीछा करते हैं। तो सिस्टर बाई भागते हुए उसके पीछे जाती है। तो उसी के साथ ही वो जॉन मॉन्स्टर जो होता है उसी के साथ ही वो एक गड्ढे के अंदर जंप लगा देता है। तो वहां पर वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि
वो तो अंदर चला गया, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो यंग मास्टर भाई कहता है क्या यही वो सीक्रेट पैसेज है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी, क्या यहीं से एंटर हुआ जा सकता है। तो वो कहती है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। तो मास्टर लियो उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि हिया जैसी लड़की जो थी वो बहुत ज्यादा पतली थी, तो वो इसके अंदर फिट होगी और यहाँ पर से अंदर चली गई होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसके अंदर कैसे जाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारी यंग मिस बाई जो होती है उसके अंदर जंप लगा देती है और कहती है अगर हिया इसके अंदर जा सकते हैं तो फिर मैं भी जा सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उसकी तरह काफी ज्यादा स्लिम एंड स्मार्ट हूँ। लेकिन जैसे वो जंप लगाती है उसके वो बड़े बड़े वहीं पर अटक जाते हैं और वो अंदर नहीं जा पाती। वो कहती है कि लगता है कि मैं उसकी तरह बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हूँ। तो मास्टर लियो उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों भी यहाँ पर इसके अंदर फिट नहीं हो पाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पर क्या करें। तो यंग मास्टर भाई कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर अपने डाबाई को यूज करते हुए इसको ड्रिल करूँ और होल को थोड़ा सा बड़ा कर दूं। तो मिस बाई उनसे कहता है कि नहीं ऐसा मत करना, अगर तुम लोग यहाँ पर ये करोगे तो फिर डंजन गिर जाएगी, क्योंकि नीचे की डंजन जो है वो काफी कमजोर हो चुकी होगी, तुम्हारे डाबाई से उसकी दीवारें टूट सकती हैं और हम लोग यहाँ पर ग्रीन डेविल को जिंदा पकड़ने के लिए आए हैं। तो लियो फेंग कहता है तो फिर ठीक है, यहाँ पर मेरी प्यूनी काम आएगी। और इसी के साथ ही वो अपनी फिश को रिलीज करता है और उसके इनर वर्ल्ड एक्सटर्नलाइजेशन को यूज करते हुए कहता है मैं पहले अंदर जाऊंगा और उसके बाद तुम लोग पीछे आ जाना, मैं इसकी इनर स्पेस के अंदर से दूसरी तरफ निकलने वाला हूं। और वो इनर स्पेस को वहां पर अंदर भेजता है, दूसरी स्पेस के अंदर से अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद उन्हें इशारा करता है और वो लोग भी वहां पर से अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद वहां पर काफी अंधेरा होता है और वो अपने स्टील बॉल मॉन्स्टर को यूज करते हुए आग जलाता है और कहता है तो जल्दी से अंदर आ जाओ, अपनी पूरी बॉडी को लेकर अंदर आ जाओ, क्योंकि हम लोग इस स्टॉर्म के अंदर पहुंच आए हैं। तो वहां पर पहुंचने के बाद यंग मास्टर भाई कहता है कि जहां पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, तुम्हारे स्टील बॉल के साथ इतनी लाइट नहीं हो रही। इसी के साथ ही हमारी यंग मिस जो होती है वो अपने स्नेक को रिलीज करती है, उसके ऊपर जो फायर स्केल्स होते हैं वो उनको चमकाता है, जिससे वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है। इसी के साथ ही वो लोग सामने की तरफ देखते हैं, जब उन्हें वहां पर रोशनी के साथ सामने दिखाई देता है तो वो फॉन मॉन्स्टर उनके सामने खड़ा होता है। तो वो फॉन मॉन्स्टर जो होता है वहां पर एक पैसेज से अंदर चला जाता है। जब वो वहां पर से अंदर चला जाता है तो यंग मिस बाई कहते हैं वो तो अंदर जा रहा है, हमें उसके पीछे जाना होगा। और इसी के साथ ही वो लोग उसका पीछा करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे वो उसके पीछे जा रहे होते हैं वैसे वैसे आगे से रास्ता नैरो होता जाता है, यानी कि वो रास्ता जो होता है वो आगे से पतली गली में चेंज हो जाता है। और वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं लगता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी इस गली को पार करके नेक्स्ट चैम्बर में पहुंचने वाले हैं। ये इस तरह के सिस्टम भी बनाए जाते हैं जहां पर बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं और वो भूल भुलैया की तरह होते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उन्हें वो फान मॉन्स्टर वहां पर दिखाई देता है कि वो खड़ा होता है। लियो फेंग कहता है कि अब इस फान को क्या हो गया, ये यहाँ पर इतना खड़ा क्यों है। यंग मिस बाई से कहती है कि जरा गौर से देखो, जहां पर जिस टाइल के ऊपर खड़ा है वो टाइल दबी हुई है, इसका मतलब यह है कि जहां पर कोई सीक्रेट चेस बोर्ड वाला स्पेशल ट्रैप लगाया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर किसी ऐसी टाइल के ऊपर पांव रखते हैं जो कि गलत हुई तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा और हम लोग मरने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो फान मॉन्स्टर जो है उसे ग्रीन डेविल ने स्पेशली इसी तरह से ट्रेन किया होगा, उसे यहाँ पर एग्जैक्ट टाइल्स के बारे में पता है कि कहां पर से गुजरकर आगे जाना है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर गलती करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। मिस्टर बायू से कहता है कि अब ये चेस बोर्ड ट्रैप क्या होता है। तो मिस बायू से कहते हैं कि चेस बोर्ड ट्रैप जो होता है इस तरह से बिछाया जाता है कि यहाँ पर टाइल्स को चेस बोर्ड की तरह ही बनाया गया होता है, क्योंकि टाइल्स जो होती हैं ये हमेशा चेस बोर्ड की तरह ही होती हैं। लेकिन इनमें से कुछ टाइल्स सेफ होती हैं और कुछ टाइल्स ऐसी होती हैं जो कि यहाँ पर ट्रैप को एक्टिवेट करती हैं। तो मोस्टली यहाँ पर ज्यादा टाइल्स जो होती हैं वो यहाँ पर ट्रैप को एक्टिवेट करने वाली होती है। हमें सही सीक्वेंस पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसको पार करके जा सकते हैं। तो मिस बाई उनसे कहती है कि ये हमारे लिए काफी ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि वो फान मॉन्स्टर जो है वो आधे रास्ते में पहुंच चुका है और हमें नहीं पता कि उससे पहले यहाँ पर कौन कौन सी टाइल के ऊपर वो पाँव रख कर गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग गलती से किसी ट्रैप को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई। तो अब ये लोग यहाँ पर से पार कैसे जा पाएंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।